नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पे मैं अपना लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ। बेसिकली वो कंटिन्यूशन है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जो मैं अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में भी कवर करता आ रहा हूँ और आज के लेक्चर में भी हम इसको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट्स। जैसे कि फ्रेंड्स, हम पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ कॉमन डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट्स में, तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम आगे और पढ़ेंगे। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू एल अपॉन के, वेयर के इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इज नोन एज कंडक्टिविटी। फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें जो रेजिस्टेंस होता है, जो R होता है, बेसिकली वो जो होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू एल अपॉन के होता है, जहाँ पे के जो होता है वो 1 अपॉन रो होता है, के इज इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है, और इसको हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। सिमिलरली इन अ मैग्नेटिक सर्किट, रिलक्टेंस एस इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू ए, वेयर म्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। इसी तरह से फ्रेंड्स, मैग्नेटिक सर्किट में जो रिलक्टेंस होता है उसको हम उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है एस इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू ए, जहाँ पे म्यू को हम एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी भी बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग टू कंडक्टिविटी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब उसको अगर हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की कंडक्टिविटी के साथ, तो उसको हम परमिएबिलिटी बोलते हैं। मैग्नेटिक सर्किट्स विद एयर गैप, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस which incorporate a moving element having necessarily air gaps in their magnetic circuits। जो मैग्नेटिक सर्किट होता है जिनमें एयर गैप होता है, बेसिकली वो उनका फंक्शन ये रहता है फ्रेंड्स कि उनमें एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस होती हैं जो एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो वो एक इस तरीके से काम करती हैं कि उनके अंदर एक मूविंग एलिमेंट होता है जिनके अंदर एयर गैप होता है मैग्नेटिक सर्किट के अंदर। एयर गैप्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द मैग्नेटिक सर्किट्स टू अवॉइड सैचुरेशन। एयर गैप हम मैग्नेटिक सर्किट में इसलिए भी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम सैचुरेशन को रोक सकें। एन एयर गैप इज नथिंग एल्स बट अ वॉल्यूम ऑफ एयर बिटवीन टू मैग्नेटिक सर्फेसेस। एयर गैप कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, ये एक एयर का वॉल्यूम होता है, मतलब हवा का एक वॉल्यूम होता है दो मैग्नेटिक सर्फेसेस के बीच में। मैग्नेटिक लीकेज एंड फ्रिंजिंग, लीकेज फ्लक्स इज ए फ्लक्स विच फॉलोज अ लीकेज पाथ। लीकेज फ्लक्स इस तरीके का फ्लक्स होता है जो एक लीकेज पाथ को फॉलो करता है, मतलब जो एक लीकेज का जो रास्ता होता है वो उसको फॉलो करता चला जाता है, लीकेज फ्लक्स। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशंस, द आयरन इज सपोज टू कैरी होल ऑफ द फ्लक्स थ्रू आउट इट्स लेंथ। कैलकुलेशन के पर्पज से जो आयरन होता है उसको बेसिकली अपनी लेंथ, पूरी लेंथ के थ्रू आउट पूरे फ्लक्स को ले जाना होता है। मतलब कैलकुलेशन के लिए लोहे को पूरा फ्लक्स ले जाना होता है अपनी लेंथ के, पूरी लेंथ के मुकाबले। लीकेज फैक्टर इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स। जो लीकेज फैक्टर होता है वो बेसिकली होता है, रेशो होता है टोटल फ्लक्स का अपॉन यूजफुल फ्लक्स का। लीकेज फैक्टर इज इक्वल टू फ्लक्स इन द आयरन पाथ अपॉन फ्लक्स इन एयर गैप। लीकेज फैक्टर भी बेसिकली रेशो होता है फ्लक्स इन द आयरन पाथ अपॉन फ्लक्स इन एयर गैप। इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स, मैग्नेटिक लीकेज इज अनडिजायरेबल एज इट कॉजेज इंक्रीज इन वेट एंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि जो मैग्नेटिक लीकेज है उसको हमें अवॉइड करना होता है, क्योंकि इसकी वजह से एक तो मशीन का वेट बढ़ जाता है, यानी उसका वजन बढ़ जाता है, और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, जो उसमें बनाने में जो खर्चा आता है, वो भी बढ़ जाती है। दो मैग्नेटिक लीकेज कैन नॉट बी अवॉइडेड completely but can be reduced to the minimum by placing the magnetizing or exciting coils as close as possible to the air gap or to the points in magnetic circuit
वेयर द फ्लक्स इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर यूजफुल पर्पजेस। चूँकि मैग्नेटिक लीकेज को हम पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसको पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकते हैं, पर हम उसको इस तरीके से रिड्यूस या कम तो कर सकते हैं, उसको कम लेवल तक। अगर कोई मैग्नेटाइजिंग या एक्साइटिंग कॉइल को हम प्लेस कर दें बिल्कुल एयर गैप के क्लोज में, जितना भी पॉसिबल हो सके, अगर हम मैग्नेटाइजिंग कॉइल या एक्साइटिंग कॉइल को एयर गैप के क्लोज में हम उसे प्लेस कर सकें और ऐसे पॉइंट पे प्लेस कर दें मैग्नेटिक सर्किट के जहाँ पे हम फ्लक्स को यूजफुल पर्पसेस के लिए यूटिलाइज कर सकें। मतलब ऐसी जगह उसे हम मैग्नेटिक सर्किट में ऐसे पॉइंट पे उसको रख दें जहाँ पे हम फ्लक्स को, जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़े कभी, तो उसके लिए हम उसको उपयोग में ला सकें। तो आप फ्रेंड्स यहाँ ग्रीन कलर की फिगर देख सकते हैं राइट हैंड साइड में, ये आपका एक बना हुआ यहाँ पे सर्किट, यहाँ पे आपका एक करंट है, ये एन हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स है, आपके करंट इस तरीके से जा रहा है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ये आपका डॉटेड जो आपका बना हुआ है इसको हम कहते हैं मीन आयरन लेंथ LI, और जो बीच में जो गैप होता है फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं एयर गैप लेंथ LG। करंट I, नंबर ऑफ टर्न्स N, यहाँ पे मीन आयरन लेंथ LI, और जो इसके बीच का जो गैप है वो हो गया एयर गैप लेंथ LG। तो फ्रेंड्स मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम फ्रेंड्स जो रेजिस्टेंस होता है वो कैपिटल R होता है, और उसकी बेसिकली जो इक्वेशन होती है वो ये रहती है कि R इजिकल टू रो L अपॉन ए इजिकल टू L अपॉन के, जहाँ पे K इजिकल टू 1 अपॉन रो होता है, और इसको हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है जिसकी इक्वेशन होती है S इजिकल टू L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए इजिकल टू L अपॉन म्यू ए, जहाँ पे हम म्यू को एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी भी बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग टू कंडक्टिविटी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो होती है उसके मुकाबले हम परमिएबिलिटी बोलते हैं। मैग्नेटिक सर्किट्स विथ एयर गैप, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस होती है जो बेसिकली एनर्जी को एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में चेंज करती हैं, जो एक मूविंग एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट करती हैं, जिनमें एयर गैप्स होता है उनके मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर। तो एयर गैप बेसिकली हम प्रोवाइड इसलिए करते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर ताकि हम सैचुरेशन को अवॉइड कर सकें या उसको रोक सकें। एयर गैप कुछ नहीं है फ्रेंड्स, एक एयर का वॉल्यूम है, हवा का वॉल्यूम है दो मैग्नेटिक सरफेसेस के बीच में। मैग्नेटिक लीकेज और फ्रिंजिंग, लीकेज फ्लक्स एक इस तरह का फ्लक्स होता है जो एक लीकेज पाथ को फॉलो करता है, और कैलकुलेशन के पर्पस से आयरन को बेसिकली पूरे फ्लक्स को कैरी करना होता है थ्रू आउट इट्स लेंथ। अपनी लेंथ के मुकाबले आयरन को पूरा होल फ्लक्स को कैरी आउट करना होता है। तो लीकेज फैक्टर जो होता है वो एक रेशो होता है टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स का, और लीकेज फैक्टर जो होता है वो भी रेशो होता है फ्लक्स इन द आयरन पाथ अपॉन फ्लक्स इन द एयर गैप। इलेक्ट्रिक मशीन्स में मैग्नेटिक लीकेज बहुत अनडिज़ायरेबल होता है, मतलब उसको अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो एक तो मशीन का वज़न बढ़ा देता है, उसका वेट इंक्रीज़ कर देता है, और जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, मतलब जो उसको बनाने में खर्चा आता है, उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चूँकि मैग्नेटिक लीकेज को हम पूरी तरह से अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं अगर हम किसी मैग्नेटाइजिंग या एक्साइटिंग कॉइल को प्लेस कर दें एयर गैप के बिल्कुल क्लोज में, एज क्लोज एज पॉसिबल टू द एयर गैप। मतलब एयर गैप के बिल्कुल पास में हम उसको रख देते हैं मैग्नेटाइजिंग या एक्साइटिंग कॉइल को, तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो उससे फ्लक्स रिड्यूस होगा, और ऐसे पॉइंट्स पे हम रख दें मैग्नेटिक सर्किट के जहाँ पे फ्लक्स को हम यूजफुल पर्पसेस के लिए यूटिलाइज कर सकें। मतलब ऐसे पॉइंट पे हम मैग्नेटिक सर्किट के रख दें जहाँ पे फ्लक्स को हम बहुत ही जो उपयोगी काम हो सकते हैं आगे, उसके लिए हम उसे उपयोग में ला सकें। ये फिगर थी फ्रेंड्स, इसमें करंट जा रहा था, ये आपकी नंबर ऑफ टर्न्स थी, इधर गैप में था आपका एयर गैप लेंथ LG, और नीचे था आपका मीन आयरन लेंथ LI। तो फ्रेंड्स ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट्स विद एयर गैप एंड मैग्नेटिक लीकेज एंड फ्रिंजिंग, जो मैंने आपको विद थ्योरी और विद इक्वेशन और विद फिगर आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयास से आपको काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा
और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं और भी बेसिक कंसेप्ट जो इलेक्ट्रिसिटी के हैं वो मैं कवर कर सकूं, जो आपके लिए यूज़फुल हों और बेनिफिशियल हों। आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।